जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग सीटेट जुलाई 2019 का सीडीपी सेक्शन का सॉल्यूशन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो का रेजोल्यूशन 480 पिक्सल पे सिलेक्ट कर ले। स्क्रीन के राइट कॉर्नर में जाए, एडवांस सेटिंग में वहाँ पे 480 पिक्सल पे सेट कर ले ताकि वीडियो क्लीन देख पाएँ आप। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, ऑप्शन 1 है, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पहला ही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन 2 है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम डॉट से डॉट तक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास से परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास तक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन 3 है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, किशोरावस्था। उसे किशोरावस्था कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 4 है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3, दंड एवं आज्ञापालन अभिविन्यास। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन 5 है, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, व्यक्तिगत वार्ता। उसे व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों के विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जेंडर रूढ़िवादिता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन 7 है, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची के साथ जो अनुभव लाती है, एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो अनुभव लाती है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन 8 है, एक शिक्षक को चाहिए कि, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एक शिक्षक को चाहिए कि यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित संरचनाओं में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समावेशी शिक्षा का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। डॉट डॉट यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, समावेशी शिक्षा में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2,
DABC ऑप्शन 2 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन 12 है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन 13 है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उन्हें पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 क्वेश्चन है, बच्चों की गलतियां इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। मूल्यांकन को, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम ... है। इसका आंसर हो जाएगा एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 1, यह एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 है, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 है, वह विधियां जिनके प्रयोग से विद्यार्थियों की स्वपहल का प्रयास शामिल है, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3,
अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, परिवार। परिवार जो है वो समाजीकरण का प्राथमिक माध्यम है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन 24 है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रमुख प्रस्ताव है कि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। जेंडर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक सामाजिक संरचना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 है, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन 28 है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एक सामाजिक गतिविधि है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ शेयर भी करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।